आप देख रहे हैं वैशाली वाला यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप सभी का जोरदार स्वागत है। इसमें हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताएंगे। विश्व की इतिहास की घटनाओं में आधुनिक का प्रारंभ जो आता है उसमें यूरोप देशों के द्वारा समुद्री मार्गों के साथ नए नए क्षेत्रों और भौगोलिक दशाओं का पता लगाना और अपने वाणिज्य, अपने व्यापार, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऐसी भौगोलिक क्रांति प्रारंभ हुआ जो विश्व के पटल पर एक ऐसे देश को खोज निकाला जो विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वह देश है अमेरिका। सर्वप्रथम इस भूभाग पर पहुंचने वाला स्पेन का नाविक कोलंबस था, जो अमेरिका 1492 में पहुंचा और अमेरिका के बारे में जाना, समझा कि अटलांटिक महासागर के उस छोर अमेरिका, जहां अभी तक अन्य कोई उपनिवेश स्थापित नहीं था। लेकिन स्पेन जैसे ही अमेरिका 1492 में पहुंचा, अमेरिकी महाद्वीप का खोज किया और वह स्पेन का जो नागरिक था, उस नागरिक का नाम था कोलंबस। उस नागरिक का क्या नाम था? कोलंबस। कोलंबस अमेरिका 1492 ईस्वी में पहुंचा। अमेरिका का खोज कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में किया गया, लेकिन अमेरिगो वेस्पुची ने इस अमेरिका के बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी, इसीलिए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका इसका नाम पड़ा। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही स्पेन जब अपने व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका पहुंचा, तो उसके उपरांत फ्रांस भी अपने व्यापारिक स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने देश के वाणिज्य व्यापार और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए क्षेत्र अमेरिका की ओर फ्रांस भी बढ़ा। तो स्पेन के बाद फिर फ्रांस आया और उसके तुरंत बाद इंग्लैंड भी पहुंच गया। लेकिन जब यहाँ से फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड जब अपना उपनिवेश स्थापित करते हुए व्यापार करना प्रारंभ किया, उस दौर में इंग्लैंड की व्यवस्था के बारे में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी जो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण देखिए, जब इंग्लैंड अमेरिका पहुंचा तो वो अपने व्यापार, वाणिज्य और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करना प्रारंभ कर दिया। उसी दौर में वह अमेरिका के ऊपर अपने पुरातन व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, कुलीन व्यवस्था और अपने नीतिगत कानूनों के द्वारा अमेरिका को अपने वर्चस्व में, अपने उपनिवेश में स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया, जिस कारण से अमेरिका इसका जोरदार विरोध किया। क्योंकि उस समय अमेरिका जैसे देश में एक लोकतंत्र की बिगुल फुका चुका था, वहाँ लोकतंत्र के बारे में लोग जान चुके थे, वहाँ गणतंत्र की स्थापना के लिए लोग प्रेरित थे और नई स्वतंत्रता की चाहत में लोग लग गए थे, खड़े हो उठे थे। उसी बीच इंग्लैंड वहाँ अपना व्यापार लेके पहुँचा और उपनिवेश भी स्थापित किए। अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। तो सबसे पहले इसका कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, यहाँ से हम बताना शुरू कर रहे हैं। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता जो संग्राम था ना, उसमें उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था। अमेरिका में जो इंग्लैंड का उपनिवेश था और अमेरिका उस इंग्लैंड के उपनिवेशवासी थे, वे उपनिवेश के जो स्वायत्तधारी थे, वे अमेरिका की स्वायत्तता के अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था का संचालन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय अधिकांश लोग इंग्लैंड के थे, जो इंग्लैंड के तो उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था, क्योंकि अंग्रेज के जो लोग थे वह अमेरिकी स्वायत्तता के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था का संचालन नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण अमेरिकी लोगों में इसका विरोध था, इसका रोष था।
जिस कारण ये भी एक क्रांति का पहला और मुख्य कारण बना था। दूसरा कारण था भौगोलिक दूरी। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक अटलांटिक महासागर था और यूरोप महादेश का एक देश जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, अंग्रेज था, वह अटलांटिक महासागर के इस छोर पर था, जबकि अमेरिका अटलांटिक महासागर के उस छोर पर था। दोनों के बीच काफ़ी दूरियां थी और उस समय संचार, संसाधन, परिवहन की उतना तकनीक भी विकसित नहीं थे, जिन कारण से इंग्लैंड को अमेरिका तक शासन, उपनिवेश को संचालन करना काफ़ी दुर्लभ और कठिन महसूस हो रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा कारण है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। कहा जाता है बहुआ कि ब्रिटिशवासी, अंग्रेजवासी एंग्लिकन मत के थे, ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत के थे, जबकि अमेरिकी जनता वह प्यूरिटिन मतावलंबी थे, प्यूरिटिन धर्म को मानते थे और दोनों में विषमताएं थी और दोनों इस धर्म से अलग अलग रहना पसंद करते थे, क्योंकि अमेरिका का जो धर्म था, अमेरिकी जो नागरिक थी वह प्यूरिटिन मतावलंबी के थे, जबकि ब्रिटिशवासी वह एंग्लिकन धर्म को मानते थे। ये भी एक बहुत बड़ा आपस में मतभेद का कारण बना, जिस कारण से अमेरिका ब्रिटेन के साथ मतभेद करना शुरू कर दिया और इसमें खटास आना और अधिक प्रारंभ हो गया। अब है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। आपको पता है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था 7 वर्षों तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था वह सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह युद्ध 7 वर्षों तक चला रहा। इसमें इंग्लैंड तो विजय हुआ, फ्रांस पराजय हुआ, लेकिन इंग्लैंड को आर्थिक क्षति बहुत हुआ, जिससे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में बहुत कमजोरी आ गया। यह भी एक कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। पांचवा कारण है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। एक प्रगति विरोधी आर्थिक नीति के अनुसार हम समझें तो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच एक मतभेद हुआ प्रगति के विरोध के अनुसार। इसमें अमेरिकी जो मातृ देश के लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारा देश है और इंग्लैंड आकर हमारा शोषण कर रहा है, हमारे संसाधनों का दोहन कर रहा है, जो कि सत्यपूर्वक यह एक मेरा अधिकार है, इसमें इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं है। तो अमेरिका को जब यह पता चला कि हमारे ही देश में आकर इंग्लैंड हमारा ही शोषण कर रहा है, हमारे ही संसाधनों का दोहन कर रहा है, जो मेरा अधिकार है, इसका भी इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका ने विरोध करना प्रारंभ किया, जो एक कारण के रूप में सामने आया। अगला है आपत्तिजनक कर। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध जब हुआ तो उसमें इंग्लैंड, तो सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी डगमडोल हो गया। तो उसके उपरांत इंग्लैंड के ग्रेनविले ने एक आपत्तिजनक कर 1765 में स्टाम्प एक्ट के रूप में अमेरिका के ऊपर लगाया, जिससे अमेरिकी वासी ने इसका जोरदार विरोध किया, क्योंकि इसमें अदालती कागजों एवं न्यूज़पेपरों पर 20 शिलिंग का टैक्स लगा दिया गया, जिससे अमेरिका के लोग ने जोरदार विरोध किया और 1765 का स्टाम्प एक्ट के अनुसार यह विरोध और अधिक हो गया। और इसमें सैमुअल एडम्सन ने एक नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया, जो यह तो कहा कि ठीक है, यह एक एक्ट है जिसमें अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं है तो टैक्स क्यों, यानी प्रतिनिधित्व नहीं है तो टैक्स भी नहीं है, ये भी एक कारण बना। उसके बाद लेखकों का प्रचारक की भूमिका। इसमें 1776 ईस्वी में थॉमस पेन का एक कॉमन सेंस एक पुस्तक छपा, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक जागृति दी गई। उसमें तेज लेख छापा गया, जिससे अमेरिका के लोगों में इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया गया और इंग्लैंड के प्रति अमेरिकी नागरिक सतर्क हो गए और युद्ध के लिए वे तत्पर हो गए। आठवां है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। जब इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय आए तो वे व्यक्तिगत
राज्यपाट को चलाने में विश्वास करते थे, व्यक्तिगत शासन प्रणाली को वह अच्छा मानते थे, जिससे इंग्लैंड में भी इनका जोरदार विरोध हुआ। यह नतीजा सामने आया कि इंग्लैंड का लोग भी इनका विरोध करने लगे, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंतर्गत जितने भी लोग थे वे इनको अच्छा नेता नहीं मानते थे, जिस कारण से इसका प्रभाव अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पर भी पड़ा। तो तत्कालीन जो कारण था वह था बोस्टन चाय पार्टी की घटना, जो 1773 ईस्वी में घटा। इसमें इंग्लैंड ने चाय पार्टी कानून के द्वारा यह तय किया कि भारत से सीधे चाय अमेरिकी बंदरगाह बोस्टन जो बंदरगाह थी वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ सीधे व्यापार चाय का होगा। तो इससे अमेरिकी लोगों में खफा हो गया कि भारत से सीधे चाय कहाँ आएगी, अब अमेरिका आएगी और अंग्रेज उसे बेचकर मुनाफा कमाएंगे, जिसका विरोध शुरू हुआ। इस विरोध में 1773 ईस्वी में बोस्टन बंदरगाह पर रेड इंडियन के ड्रेस में कुछ आदिवासियों ने इंग्लैंड से लदा हुआ जो जहाज़ था चाय, इंग्लैंड का जो जहाज़ था जो चाय से लदी हुई थी, उस जहाज़ पे लदी हुई चाय की पेटियों को रेड इंडियन के ड्रेस में जो लोग पहन रखे थे उन्होंने फेंक दिया, जिसके ऊपर इंग्लैंड ने बोस्टन बंदरगाह पर एक व्यापारिक कर लगा दिया, जिससे लोग और खफा हो गए और वह विरोध करना यूरोप इंग्लैंड के लोगों का शुरू किया, जो यह 1773 की तत्कालीन कारण बना और बोस्टन चाय पार्टी की घटना के रूप में जाना गया।